हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास की सेल्फ प्रैक्टिस 13C कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट, वर्क आउट द एंगल द ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द स्टूडेंट इन कमिंग टू स्कूल। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है ये बताया गया कि ये ट्रांसपोर्ट कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट यूज़ करते हैं। इस इन्फॉर्मेशन का हमें बनाना है पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने से पहले हमें फाइंड आउट करना है एंगल। चलो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे देखो, पहले बॉक्स में तो हमें ट्रांसपोर्ट ही लिखना है, जो कि इन्फॉर्मेशन हमें बस कार जो भी दी गई थी वो ही आएगा। और देन हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद ये हम लोगों ने किया लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, और देन हम लोग लिखेंगे सेंट्रल एंगल। देखो, फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना बस के, वो तो हम लिखेंगे न्यूमरेटर के रूप में। अब डिनोमिनेटर के रूप में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ये आप जो लोगों का मैं क्लियर कर देती हूँ। जो भी ये नंबर दिए हैं ना 60, 12, 36, 72, इनका टोटल निकालना होता है। यहाँ पे मैं नीचे लिख रही हूँ टोटल। अगर इनको ऐड करते हैं तो 180 आता है। इट मीन्स डिनोमिनेटर के रूप में इसके नीचे आएगा 180। ठीक है, अब चलो इसको रिड्यूस कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो यहाँ से आप लोग क्या लिखोगे, सेंट्रल एंगल आपका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया 1/3। ठीक है, ये आ गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट। अब आप निकालोगे सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो लिया आप लोगों ने, 1/3 लिया। इनटू में देखो, आप लोग देखते हो कि पाई चार्ट एक सर्कल में बनता है, और तो कंप्लीट रोटेशन का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 360 डिग्री से। अब रिड्यूस करते हैं 3 की टेबल से। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0 की 0। तो इस तरह से इसका जो बस है उसका सेंट्रल एंगल कितना आता है 120 डिग्री। लेट मी क्लियर वन मोर थिंग। देखो, जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, आप ये चाहें तो ये बॉक्स ना लिखेंगे तो भी आप इसको कर सकते हैं। सिर्फ सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करोगे। सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए जैसे हम बस का निकाल रहे हैं, तो 60 है नंबर, उसको डिवाइड करोगे, टोटल क्या है 180। 180 से और मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि पाई चार्ट में कंप्लीट रोटेशन होता है 360 डिग्री से। इन दैट केस आपके पास सेम ही आपका सेंट्रल एंगल आने वाला है 120 डिग्री ही यहाँ पे आ रहा है। ओके, मैंने आप लोगों को बता दिया कि फ्रैक्शनल पार्ट आप चाहें तो स्किप कर सकते हो, और आप लोगों ने किया तो भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। ओके, ये सारा काम मैं करती हूँ इरेज रफ काम। चलो, अब हमने तो फ्रैक्शनल पार्ट रख ही रखा है। अब कार का फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे 12, और टोटल है 180। ये डिनोमिनेटर में है, सभी में 180 जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको रिड्यूस कर लो। 12 की टेबल से रिड्यूस कर देते हैं। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 1/15 आया। अब फ्रैक्शनल पार्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम सेंट्रल एंगल में लिखेंगे 1/50 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री। कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री का होता है। रिड्यूस करते हैं, 15 की टेबल से ही कर देते हैं। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और 15 4 जा 60। तो हमारे पास 24 डिग्री का सेंट्रल एंगल आ रहा है कार का। उसके बाद स्कूटर का देखो, स्कूटर के बारे में 36 दे रखा है ना नंबर में, तो हम यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट में 36 ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में वही 180 लिखेंगे। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 18 की टेबल से करते हैं। 18 10 जा 180, 18 2 जा 36। अब 2 की टेबल से रिड्यूस कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो इस बार फ्रैक्शनल पार्ट हमारे के पास क्या आ रहा है 1/5। अब यहाँ पे हम सेंट्रल एंगल में क्या लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री। रिड्यूस करते हैं, 5 की टेबल से रिड्यूस करते हैं। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। हमारे पास एंगल कितना आ रहा है 72 डिग्री का। चलो वॉक का करते हैं। वॉक का नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे 72। तो अभी हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट में 72 को ऊपर, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के रूप में वही 180 डिग्री।
अब इसको रिड्यूस करते हैं, वापस से 18 की टेबल से रिड्यूस करते हैं। 18 10 जा 180 और 18 4 जा होता है 72। अब क्या करते हैं, हम इसको 2 की टेबल से रिड्यूस कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इस बार फ्रैक्शनल पार्ट में हमारे पास आ रहा है 2/5। चलो अब इसका यूज़ करेंगे, सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री। रिड्यूस करते हैं, 5 की टेबल से रिड्यूस कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। अब हम क्या करेंगे, देखो न्यूमरेटर में हमारे पास रह चुका है 2 और 72। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 144 डिग्री आएगा। इतना काम हमारा डन हो गया। अब हम क्या करेंगे, पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। अच्छा, पाई चार्ट ड्रॉ करने से पहले एक चीज़ और मैं बता देती हूँ आप लोगों को। हो सकता है कि कई बार आप लोग गलती कर दे, तो आप लोगों के पास जो ये 120 है, 24 डिग्री है, 72 डिग्री है और 144 डिग्री है, इन सेंट्रल एंगल का यूज़ करके आप लोग पाई चार्ट ड्रॉ करने वाले हो। तो आप लोग एक बार ना रीचेक कर लेना कि इन चारों को ऐड करते हैं तो 360 डिग्री ही आता है। वैसे तो डेफिनेटली आता है। अगर कहीं पे थोड़ा बहुत एरर मिलता है, इट मीन्स आपको ये पार्ट ना दोबारा से अच्छे से सोल्व करना होगा, क्योंकि आपने डाटा में एरर किया है। ओके, हमारा जो डाटा है बिल्कुल करेक्ट है। इनको हम ऐड करते हैं तो 360 डिग्री आता है। चलो अब हम अपना पाई चार्ट पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे। पाई चार्ट ड्रॉ करने से पहले हम क्या करेंगे, कंपास को कितना भी ओपन कर सकते हैं और उसको उससे ना एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। चॉइस आप लोगों की होगी कि आप कितनी रेडियस लेके उसको ओपन कर रहे हो, और लाइक दिस एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद में अब आपको क्या करना है, आपने अपना सेंटर अच्छे से मार्क करना है। लाइक यहाँ इसको मैंने सेंटर लिया था ना, इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया। और अब स्केल से किसी भी तरफ एक रेडियस ड्रॉ कर लोगे। चाहे तो इधर वाली साइड कर लो, चाहे इधर वाली साइड ड्रॉ कर लो। एक साइड रेडियस ड्रॉ कर लो, लाइक मैंने इधर वाली साइड ये ड्रॉ किया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको पहला सेंट्रल एंगल देखना है। बस का सेंट्रल एंगल जो था 120 डिग्री का था। पाई चार्ट ड्रॉ करते टाइम हम लोग डी की हेल्प लेते हैं। डी को मार्क प्लेस्ड करेंगे। देखो जहां पे आपने पॉइंट मार्क किया था ना, वहां पे ये इस तरह से प्लेस होना चाहिए कि ये जो लाइन है आपकी दिखाई ना दे, इस वाले लाइन से कवर अप हो जाए। और उसके बाद आप लोग जहां पे आप लोगों ने यहाँ पे देखो ये सेंटर लिया है ना, तो आपका जो ये है ये एंगल 0 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, यहां से आप देखोगे कि 120 डिग्री आपको कहाँ नजर आ रहा है। 120 डिग्री जहां पे नजर आ रहा है वहां पे आप एक मार्क कर लोगे लाइक दिस। ये है 120 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक हल्की सी डॉट ड्रॉ कर ली। अब क्या करेंगे, स्केल से सेंटर पे मैच कराएंगे लाइक दिस। ये वाली डॉट यहाँ पे होगा स्केल के, तो जो ये सेंटर वाली डॉट को भी हम कंसाइडर करेंगे और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। ये आपका रिप्रेजेंट करता है 120 डिग्री के एंगल को। और जो 120 डिग्री का एंगल सेंट्रल एंगल किसका था जी, ये बस का आया था, तो यहाँ इंफॉर्मेशन में हम बस भी लिख देंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है कार का सेंट्रल एंगल है 24 डिग्री का। अब इस केस में आप क्या करोगे, डी को आपको क्लॉकवाइज प्लेस्ड करना है। जहां पे देखो आपका जो ये 120 डिग्री का एंगल है, अब इसको बेस बनाना है और डी को इस तरह से आपको प्लेस करना है। जो सेंटर था वो देखो हमारा यहाँ पे है, और जो 120 डिग्री की लाइन थी ना उस पे हमने डी को प्लेस किया। अब यहाँ से हम देखेंगे, देखिए ये 0 डिग्री है अभी हमारे पास। यहाँ से 0 से 10, 10 से 20, 20 के बाद जो छोटी वाली लाइन है वो लाइन काउंट करेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे। ये हमारे पास है 24 डिग्री का एंगल। अब हम स्केल की हेल्प लेंगे और स्केल से क्या करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लाइक दिस। ये हमारे पास आ गया है 24 डिग्री का एंगल। और 24 डिग्री का एंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, कार को। यहाँ पे हम कार लिख देंगे।
नेक्स्ट आपके पास है स्कूटर। स्कूटर का सेंट्रल एंगल था 72 डिग्री का। अभी वापस से डी को, जो ये 24 डिग्री वाली लाइन थी ना, इस पे प्लेस्ड करेंगे लाइक दिस, और यहां से आप देखोगे कि 72 डिग्री का एंगल कहां पे बन रहा है। यहां देखो 80 डिग्री है, यहां 70 है। 70 के बाद 2 डिग्री और काउंट करेंगे तो हमारे पास 72 डिग्री का एंगल यहां पे आता है। अब क्या करोगे, ये पॉइंट जो मार्क किया है और सेंटर वाले पॉइंट को ज्वाइंट कराएंगे, और जो ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे ना, विद इन द सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल के बाहर ड्रॉ नहीं करेंगे। लाइक दिस, ये हमारे पास आ गया 72 डिग्री का एंगल, और ये रिप्रेजेंट करता है जी स्कूटर को। यहाँ पे हम लोग मेंशन भी कर देंगे स्कूटर। ओके, उसके बाद अब हमारा लास्ट एंगल ड्रॉ करना है हम लोगों को, जो कि है वॉक का। अब मैं बता दूं तो आपको नीड होगी नहीं ये वाला एंगल ड्रॉ करने की। जो रिमेनिंग एंगल है, जो बचा हुआ एंगल है, वो 144 डिग्री का ही होगा। डेफिनेटली ये 144 डिग्री का होगा। मैं आपको देखो करके भी दिखा देती हूँ। इस बार देखो, आपको डीम प्लेस करनी थी 72 डिग्री वाले एंगल पे, है ना। यहाँ इसको 0 से देखो, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये 140 डिग्री और उसके बाद 4 लाइन, ये आपकी देखो। अब इस पॉइंट को मार्क करें तो ये सीधी लाइन आपकी 144 डिग्री को दिखाएगी। इट मीन्स ये आपका पाई चार्ट जो है ड्रॉ होके रेडी हो चुका है। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन।